बच्चों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक में। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान की क्विज का पार्ट थर्ड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्विज में जो हमने क्वेश्चन आंसर रखे हैं वो विगत वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इस क्विज को। वह प्राणी जिसमें मस्तिष्क होता है लेकिन शीर्ष नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रा। आपको यहाँ पर बता दें, अमीबा और पैरामीशियम प्रोटिस्ट के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, जबकि यहाँ पर आप ये घोंघा देख सकते हैं, ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। नलवन पक्षी अभ्यारण्य यानी जिसको नलवाण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये चिल्का में स्थित है। यहाँ पर आप चिल्का कर लेंगे। भारत के उड़ीसा राज्य में चिल्का झील के पास ये स्थित है। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, डाल्फिन को मैमल्स या स्तनियों के अंतर्गत रखे जाते हैं और ये एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट बता देते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश के अनुसार जिस तरह बाघ जंगल की सेहत का प्रतीक है, उसी प्रकार डाल्फिन गंगा नदी के स्वास्थ्य की निशानी है। गंगा में डाल्फिनों की संख्या में वृद्धि के लिए मिशन क्लीन गंगा अभियान चलाया था। पक्षी को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहते हैं। किस पक्षी को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका हमिंग बर्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमिंग बर्ड इसका जो राइट आंसर है। ये सबसे छोटा पक्षी भी होता है। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपको बता देते हैं, जो अमेरिका है, ये पक्षियों के महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाद्वीपों की कोई राजधानी नहीं होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी राजधानी कैनबरा है। दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, इसके अंतर्गत काफ़ी देश आते हैं, जैसे कि ब्राज़ील, चिली, पनामा इत्यादि। भारत में सर्प उद्यान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है चेन्नई में है। इस सर्प उद्यान की स्थापना पहले एनजीओ के रूप में 1972 में रोमुलस विटेकर द्वारा की गई थी, जो कि भारत का पहला रेप्टाइल पार्क था। रेप्टाइल्स का अंतर्गत हेर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किस पौधों में फूल नहीं होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है फर्न में फूल नहीं होते हैं, जबकि गूलर, ऑर्किड, कटहल, इन सब में फ्लावर होते हैं। आप यहाँ पर इन सबको देख सकते हैं। वंडर ट्री के नाम से किस वृक्ष को जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है नीम को हम वंडर ट्री के नाम से जानते हैं, जबकि नीम का जो बॉटनिकल नाम है एजाडायरेक्टा इंडिका है, जो मेलिएसी फैमिली का है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ बॉटनिकल नाम और बताने वाला हूँ। जैसे पीपल का बॉटनिकल नाम है फाइकस रिलीजियोसा, जो मोरेसी फैमिली का है। जबकि हम बात करें कटहल की, तो ये मोरेसी फैमिली का ही है, लेकिन इसका जो बॉटनिकल नाम है आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस है। और आम का बॉटनिकल नाम मैंजिफेरा इंडिका है तथा ये एनाकार्डियेसी फैमिली का सदस्य है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र देश में कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको यहाँ पर बता दें, पांडिचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। यहाँ पर कुछ फैक्ट बताते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के प्रसार के लिए भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विज्ञान कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुडुचेरी में 1974 में स्थापित किया था। साइनाइड नामक विषैले पदार्थ का प्रभाव सर्वप्रथम किस मानव अंग पर होता है? तो आपको यहाँ पर बता देते हैं, राइट आंसर मस्तिष्क पर सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिंद महासागर में। तो यहाँ पर हम जुड़े कुछ फैक्ट बता देते हैं। अरब सागर जिसका भारतीय नाम सिंधु सागर है, जबकि प्रशांत महासागर की जो आकृति है त्रिभुजाकार है, जो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है, यह महासागर है। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर के केंद्र में स्थित चागोस द्वीप समूह में लगभग 60 द्वीपी समूह और 7 एस्ट्रोट शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप डियागो गार्सिया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है।
जबकि आलू का अनुसंधान संस्थान शिमला में है। किस राज्य को वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो आपको बता दें यहाँ पर जो राइट आंसर है, सिक्किम को भारतीय वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग कहा जाता है। मैक संख्या का प्रयोग किसकी चाल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है, विमान की चाल से। यहाँ पर हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता या तारतम्य तो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, जिसका मात्रक डेसिबल है। इसी के साथ हम कुछ पॉइंट बताते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक है। एक नॉट में होते हैं 1852 मीटर पर घंटा। अल्टीमीटर यंत्र से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, लाइसोजाइम। आइए हम कुछ एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहाँ पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसके जाइमोजन या पेप्सिनोजन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है और भोजन जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। इसी के साथ वसा को पचाने वाले एंजाइम लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। वसा को पचाने रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है, कर्नाटक में। मोबाइल फोन में किस तत्व की बैटरी लगती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, लिथियम आयन। टिटनिस रोग इस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बता देते हैं टिटनिस को लॉकजा भी कहते हैं। यहाँ पर हम सभी डिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। काली खांसी को वूपिंग कफ भी कहा जाता है और ये वोटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। विश्व भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 10 जून को। जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस तथा 22 मार्च को जल दिवस और 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं। थैंक यू।